and welcome. You're watching Next IAS. My name is Titiksha Pandey and today we're going to talk about the 4 unique traditional crops of Madhya Pradesh जिनको recently GI tag मिला है. जी हाँ, इस पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 4 क्रॉप्स के बारे में कि उनको क्यों GI टैग मिला, क्यों वो इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के कौन कौन से प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है, GI टैग मिलने के बेनिफिट्स क्या होते हैं और साथ में GI टैग क्या है. Okay, so let's quickly get started. The first thing that we're going to talk about is the latest news. Latest news ये है कि 4 traditional crops को GI tag मिला है मध्य प्रदेश की and these 4 crops are Sitahi Kutki, which is minor millet, then Nagdaman Kutki, which is minor millet again, then Baigani Arhar, which is pigeon pea, and Kshatriya Dhan, which is traditional paddy. Now, reserved for generations of the Baiga tribe of Dindora district. अब Dindora district का जो Baiga tribe है, उसमें generations after generation ये सारी crops preserve करी गई हैं, ठीक है? एंड रिकग्निशन प्रमोट्स ट्रेडिशनल फार्मिंग. अब इनको रिकॉग्नाइज करना प्रमोट करता है कैसे ट्रेडिशनल फार्मिंग को प्रमोट करना, साथ ही बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड ट्राइबल लाइवलीहुड एज वेल. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द 4 GI टैग्ड क्रॉप्स. सो ये जो 4 GI टैग क्रॉप्स हैं, सबसे पहले सीताही कुटकी और नागदमन कुटकी के बारे में बात करते हैं जो कि माइनर मिलेट की वेराइटीज हैं. अब ये जो है वो रिच इन डाइटरी फाइबर, दे आर बहुत रिच होती है डाइटरी फाइबर में, मिनरल्स में और एंटीऑक्सीडेंट्स में भी. साथ ही नेचुरली क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स होती हैं ये, मतलब किसी भी क्लाइमेट में उग जाने का इनके अंदर एक वो होता है, तो ये क्लाइमेट रेजिलिएंट होती हैं. एंड बैगनी अरहर के बारे में अगर हम बात करें तो एक ट्रेडिशनल पिजन पी है, तूर दाल, जो कि आपके घर में भी होती होगी. तो ये बाइगा ट्राइब की है, ठीक है. ये कल्टीवेट की जाती है ऑर्गेनिक ट्राइबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस से. आप सभी को पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं किसी भी क्रॉप को प्रोड्यूस करने में, तो इसीलिए दिस बिकम्स हाईली इंपॉर्टेंट कि ये जो ऑर्गेनिक ट्राइबल फार्मिंग प्रैक्टिस है इसको और ज़्यादा प्रमोट किया जाए, ठीक है. अब हायर प्रोटीन कंटेंट की अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा हायर प्रोटीन कंटेंट होता है और साथ में ये नेचुरली स्वीट इसका टेस्ट होता है. इस क्रॉप को मैच्योर होने में 5 to 6 मंथ्स तक लगते हैं. एंड साथ में अगेन दिस इज ऑल्सो रिच इन डाइटरी फाइबर, दिस इज रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स. लास्ट अगर हम GI टैग प्रोडक्ट क्रॉप की बात करें तो क्षत्रिय धन, विच इज अ ट्रेडिशनल राइस वैरायटी, एक राइस की वैरायटी है जो कि जबलपुर और कटनी में ग्रो की जाती है और इसका एक बड़ा डिस्टिंक्टिव, बड़ा अच्छा अरोमा और टेस्ट होता है, बहुत अलग होता है जो कि नॉर्मल राइस वैराइटी से, और ये रिटेन करती है ब्रांड लेयर. अब ब्रांड लेयर क्या होती है, यूजुअली अगर आप क्रॉप्स में देखेंगे जैसे राइस या फिर जो कि आजकल पल्सेस होती हैं, उसकी ब्रांड लेयर को हटा दिया जाता है ताकि वो शाइन करे, मार्केट में बहुत अच्छी लगे. तो जो भी आप मार्केट में आपको दालें दिख रही हैं उनकी ब्रांड लेयर को हटा करके दिखने में तो वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो उनके वाइटामिन्स होते हैं, जो उनके मेन मिनरल्स होते हैं वो निकल जाते हैं. तो इसमें क्या होता है कि क्षत्रिय धन में वो ब्रांड लेयर को नहीं हटाया जाता है, जिसकी वजह से दे आर रिच इन विटामिन B1 मिनरल्स एंड हेल्दी फैट्स. लास्टली, हाईली अडेप्टेबल होती है ये क्रॉप्स लोकल कंडीशंस के लिए. तो जैसी भी लोकल कंडीशंस हो, क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से या जिस जगह पे सॉइल की फर्टिलिटी के पर्सपेक्टिव से ये उग जाते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द 4 GI टैग्ड क्रॉप्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द GI टैग प्रोडक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, जो कि बहुत सारे GI टैग प्रोडक्ट्स हैं मध्य प्रदेश के, उनके बारे में बात करते हैं. पहले एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं. तो सबसे पहले बासमती राइस, शरबती वीट, रतलामी सेव, ग्वालियर गजक, जबुआ कड़कनाथ ब्लैक चिकन, ये तो सारे ऑलरेडी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो पहले से GI टैग्ड हैं मध्य प्रदेश से. और अभी ये 4 जो नए ऐड हुए हैं वो है सीताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैगानी अरहर एंड क्षत्रिय धन. ये 4 नए ऐड हुए हैं, न्यूली एडेड हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हैंडीक्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल्स की अगर हम बात करें तो चंदेरी फैब्रिक, माहेश्वरी साड़ी एंड फैब्रिक्स, बाग प्रिंट्स, बेल मेटल वेयर ऑफ दतिया एंड टीकमगढ़ एंड लास्टली लेदर टॉयज ऑफ इंदौर. तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं मध्य प्रदेश के आज तक के टिल डेट GI टैग प्रोडक्ट्स. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ GI टैग. अब GI टैग मिलने के बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके बारे में भी एक बार समझ लेते हैं. सबसे पहले देखिए, लीगल प्रोटेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है. कोई भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उस पर्टिकुलर क्रॉप की डुप्लीकेसी नहीं कर सकता है. तो अगर आपको वो डुप्लीकेसी लगती भी है कि ये हमारा सिमिलर प्रोडक्ट बनाया गया है, सिमिलर क्रॉप बनाई गई है, तो उसमें आप लीगली आप एक्शन ले सकते हैं. इसलिए आपको आपके प्रोडक्ट को लीगल प्रोटेक्शन मिलती है. साथ ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है आर्टिसंस और फार्मर्स के लिए. देखिए,
जब क्यों होता है बेनिफिट? जब बेटर मार्केट एक्सेस आपको मिलेगी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में प्रायोरिटी आपको मिलेगी, तो जाहिर सी बात है कि इनकम भी आपकी हायर होगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बूस्ट होगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसका है? आर्टिसंस का और फार्मर्स का। और साथ ही टूरिज्म को भी एक बूस्ट मिलता है। तो अगर किसी जगह के, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश की क्रॉप्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपको नेचुरली क्यूरियोसिटी होगी कि चलिए यार एक बार मध्य प्रदेश जा करके देखते हैं कि कैसी क्रॉप्स हैं। तो इसीलिए टूरिज्म भी वहाँ का बूस्ट होता है। एंड नॉट ओनली फॉर क्रॉप्स, फॉर प्रोडक्ट्स ऑल्सो। लोगों को लगता है कि यार ये चीज़ वहाँ की फेमस है, तो वहाँ जा करके हमें खानी चाहिए, वहाँ जा करके हमें देखनी चाहिए, इसीलिए टूरिज्म इसका बूस्ट होता है। लास्टली लेट्स टॉक अबाउट जीआई टैग। तो एक बार ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर का एक फॉर्म है जो आइडेंटिफाई करता है प्रोडक्ट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन। किसी एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन से ओरिजिनेट करते हुए प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है। उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, रेपुटेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स लिंक होने चाहिए उस प्लेस की ज्योग्राफी से, ठीक है, ओरिजिन से। और ये एप्लीकेबल होता है किस किस प्रोडक्ट्स में? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंक्लूडिंग हैंडीक्राफ्ट्स एंड फूड प्रोडक्ट्स। अब इंडिया में जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है वो गवर्न करता है कौन? ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। और ये कब फोर्स में आया था? 2003 में ये फोर्स में आया था, इशूड बाय द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री चेन्नई। और इसकी जो वैलिडिटी होती है, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट, 10 साल की इसकी वैलिडिटी होती है और ये रिन्यू भी करी जा सकती है फर्दर मोर। सो ये बहुत सारे एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली पूछा जाता है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। So we have already talked about the whole topic in detail. Now let's talk about the MCQ for revision. Let's see who will be able to answer this. Consider the following statements regarding the newly GI tagged tribal crops of Madhya Pradesh. Number 1, Sitahi Kutki and Nagaman Kutki are traditional minor millet varieties. Number 2, Begani Arhar is traditionally cultivated by Baiga tribe using organic farming practices. Number 3, Kshatriya Dhan is a traditional rice variety cultivated mainly in the wetlands of Jabalpur and Katni. Number 4, all 4 crops have recently been granted the geographical indications tag, GI tag. Now which of the following statement given above is or are correct? कौन सी statement सही है? A 1 and 2 only, B 2, 3 and 4 only, C 1, 3 and 4 only, D 1, 2, 3, 4 all are correct. Do let me know which option you think is the right one, A, B, C or D in the comment section below. And that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye bye, take care.